जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, सुखी और समृद्धशाली होंगे। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में तुलसी जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूं जिसे आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यदि वह उपाय आप कर लेते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की पूरी कृपा प्राप्त होती है। तुलसा जी हमारे घर में, हर हिंदू के घर में अवश्य होती ही है। हम दीपक लगाते हैं, पूजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, सभी कार्य करते हैं। जब तक तुलसा जी हरी होती है, जब तक हम उनकी पूजन करते हैं। लेकिन सर्दियों के समय अचानक मौसम बदलने से तुलसा जी ठंडी हो जाती है। ठंडी होने का मतलब सूख जाना। तुलसा जी सूखने के बाद अलग अलग लोगों की धारणा है। कई लोग बोलते हैं जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि इसे घर में नहीं रखना चाहिए। बहुत तरह तरह की धारणाएं हैं। सही है, सूखी तुलसा जी घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता, ये भी एक तरह से सही है। लेकिन हम इन तुलसा जी को नदी में प्रवाहित नहीं करके इनके इतने सुंदर प्रयोग कर सकते हैं श्री हरि विष्णु को और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। आज मैं अपने इस वीडियो में इन्हीं सभी उपायों के बारे में आपको बताने वाली हूं जो आपने शायद आज तक न सुने होंगे न देखे होंगे। आप इसे सुनकर अवश्य यह उपाय करना चाहेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आप पूरा सुने शुरू से अंत तक। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और इस उपाय को अवश्य करें, एक बार करके अवश्य देखें। साथ ही यदि मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और यदि आपका कोई दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार परेशानी में है तो आप अवश्य यह उपाय उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आप आज के बाद किसी के यहाँ तुलसा जी सूखी देखेंगे और वह जल में प्रवाहित करने की बात करेगा तो आप उन्हें मना कर देंगे, क्योंकि यह उपाय है ही इतना अच्छा। यदि वह नहीं भी करना चाहे तो आप उनसे तुलसा जी मांग सकते हैं, सूखी हुई तुलसा जी, यदि आपके उपयोग की नहीं है तो हमें दे दीजिए, और फिर उसका प्रयोग आप स्वयं करें। जो मैं यह उपाय बता रही हूं करके देखें, विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ। इस उपाय से आपको मालूम पड़ेगा कि तुलसा जी उतनी ही पवित्र, जितनी कि हमारे घर में हरी रहकर है, उतनी ही सूखने के बाद पवित्रता उसकी कम नहीं होती। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। आज तुलसा जी के ये उपाय बताने जा रही हूं मैं, सूखी तुलसा जी के। यदि आपके यहाँ तुलसा जी सूख गई हैं तो आप उनको धीरे से, कभी कभी ऐसा होता है कि तुलसा जी के पौधे में थोड़ी सी तो हरी हुई है और थोड़ी सी तने सूखने लगे हैं, आप उसको धीरे से निकाल लें। या आपकी पूरी तुलसा जी सूख गई है तो आप उसको धीरे से निकाल दें और बीज द्वारा दूसरे गमले में अच्छे से मिट्टी में खाद आद देकर आप दूसरी तुलसा जी रोपित कर दें। और जो सूखी तुलसा जी निकाली है आपने, उसका मैं अब जो प्रयोग बता रही हूँ वह करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके घर के सदस्यों की कायाकल्प हो जाएगी। सारी कृपा प्राप्ति आपके पूरे परिवार पर होने लगेगी, माँ लक्ष्मी की, श्री हरि विष्णु की, क्योंकि हरि प्रिया ही कहा जाता है तुलसा जी को। और कहते हैं कि विष्णु जी भोजन भी यदि आप भोग लगा रहे हैं, उसमें तुलसी दल नहीं डाला है तो वह ग्रहण नहीं करते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि तुलसा जी का श्री हरि विष्णु के लिए कितना महत्व है। शिव महापुराण का ये उपाय तो जग जाहिर है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। कार्तिक माह में यदि आपके पास तुलसा जी का सूखा तना है, छोटा सा टुकड़ा है, आप यदि उसे घिसकर यदि विष्णु जी को तिलक लगा देते हैं कार्तिक माह में एक बार भी, तो आप यह मान के चलिए कि श्री हरि आपके साथ हमेशा के लिए बन जाते हैं। अब मैं आपको दूसरा उपाय बता रही हूँ। जब तुलसा जी आपके यहाँ की सूख जाए, आप उसको छाया में सुखा लें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें उसके। तुलसा जी पूरी सूखी हुई होना चाहिए, आप हरी तुलसा जी ना उखाड़िए,
क्योंकि ये दोष होता है। जब तुलसा जी सूख जाए आप उसे उखाड़ कर और छोटे छोटे टुकड़े कर कर सुखा लीजिए छाए में। जब वह अच्छे से सूख जाए तो वह मिक्सी में पीस लीजिए, आराम से पिसा जाएगी, क्योंकि एक तरह की कास्ट ही होती है तुलसा जी। आप उसे पीस कर पाउडर बना लीजिए। बाजार में जहाँ पूजन सामग्री मिलती है उन्हीं दुकानों पर आपको गोपी चंदन के नाम से चंदन मिलेगा। आप जो ये पाउडर है आप उसको एक डिब्बी में भरकर, साफ स्वच्छ डिब्बी में भरकर अपने मंदिर में रख लीजिए और गोपी चंदन लेकर आइए। थोड़ा सा गोपी चंदन घिसिए, उसमें थोड़ा सा ही डालकर घिसिए और श्री हरि विष्णु को, माँ लक्ष्मी को इनका तिलक रोज जब आप पूजन करते हैं उस समय कीजिए। और यदि आपके बच्चे को नज़र लग जाती है या और कोई प्रॉब्लम है, आपके घर में किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आप यदि मासिक धर्म में हैं तो आप बिल्कुल तुलसा जी से दूर रहें, ना इनकी काष्ठ का उपयोग करें और ना कोई उपाय कीजिए। आप वैसे जब पूजन करते हैं, स्वच्छ दिनों में आप पूजन करते हैं, उस समय आप विष्णु जी को, माँ लक्ष्मी जी को इनका तिलक अवश्य लगाइए, रोजाना, डेली। साथ ही स्वयं भी लगाइए अपने को। और यदि आपके बच्चे को नज़र ज़्यादा लगती है आप उसे लगाइए। आपके घर में किसी मेंबर की तबीयत ज़्यादा खराब होती है, ये चिड़चिड़ा नेचर, गुस्से वाला नेचर, यदि परिवार में किसी मेंबर का है उसे भी ये तिलक लगाइए, ये लगाने को कहिए। आप देखना आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन, एक पॉजिटिव विचार और यदि हमारे पास पॉजिटिव विचार है तो हम हर कार्य में सफल होने लगते हैं। इसलिए आप जब ये कार्य शुरू करेंगे, शुरू में ही आपको अच्छा लगने लगेगा। जब आप लगातार करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा और साथ ही अपने विचारों में एक पवित्रता आप अपने घर में देखेंगे। बीमारियों का होना कम हो जाएगा, गुस्सा कम हो जाएगा लोगों का, घर के मेंबरों का। साथ ही बच्चे पढ़ाई में यदि आप करते हैं, उनको नज़र लग रही है या पढ़ाई में कमजोर हैं, आप ये तिलक लगाते ही उनमें थोड़ा सा चेंज आने लगेगा, बदलाव आने लगेगा। इतना सुंदर उपाय है तुलसा जी का, इतनी कीमती है हमारे लिए तुलसा जी की सूखी लकड़ियाँ। जितनी ये हरी अवस्था में हमारे लिए कीमती है, उससे ज़्यादा ये सूखी अवस्था में कीमती है। और आज हम ना समझ है इस मामले में, इसीलिए हम जल में प्रवाहित कर देते हैं। आप इनको रखकर सहज कर, और एक और मैं उपाय बताने वाली हूँ, वह भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आप सुनिए दोस्तों, ये तो हुआ एक उपाय। दूसरा उपाय ये है कि तुलसा जी सूखती है, थोड़ी सी तो रहती नहीं है, बहुत सारी रहती है। और जो तुलसा जी के पत्ते होते हैं आप उन्हें भी उठा लीजिए, जो झड़ जाते हैं, पतझड़ का मौसम आता है और ये पत्ते झड़ते हैं, आप इन्हें भी उठाकर और साफ स्वच्छ डिब्बे में रखते जाएं, सुखाते जाएं। आप इनका पाउडर बना लें। जो तुलसा जी सूख चुकी हैं उनका सबका मिलाकर पाउडर बना लीजिए। इसे एक डिब्बे में भरकर आप किचन में रख लीजिए। किचन में जब आप रखते हैं, सुबह उठकर, सुबह या रात्रि में, दोनों समय में कभी भी एक टाइम पूरे घर के मेंबरों को शहद के साथ मिलाकर ये तुलसी का पाउडर दीजिए। उनके शरीर में जितनी भी परेशानियां, जोड़ों का दर्द या और कोई तकलीफ, जितनी भी तकलीफ है, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। साथ ही ग्रह दोष, कुंडली दोष या कोई उनके भाग्य संबंधी कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई सफलता संबंधी कोई प्रॉब्लम चल रही है, जो भी उनके जीवन में समस्या है, सारी समस्या एक एक करके दूर चली जाती दिखाई देगी। आप करके देखें, ये करने से ही आपको फायदा समझ में आएगा। आप विश्वास और श्रद्धा के साथ ये कार्य करते हैं, आप देखेंगे कहीं भी आपको ऐसा लगेगा कि तुलसा जी सूख रही है, आप उसे कभी भी प्रभावित नहीं करने देंगे। आप या तो उसे बताएंगे कि आप यह उपयोग कर लो, या कोशिश करेंगे कि आप स्वयं लाकर सुखाकर इतना अच्छा उपयोग करें। आप करें। आपके यहाँ यदि शालिग्राम जी हैं तो उन्हें तो अवश्य आप तुलसा जी का इस प्रकार जो गोपी चंदन वाला तिलक बताया गया है वह लगाएं। आप देखें आपको 7 जन्मों के आपके पाप और कष्ट कट जाएंगे। क्योंकि जो इस तरीके से श्री हरि की पूजन कर लेता है,
जो उन्हें तुलसा जी समर्पित कर देता है, तुलसा जी का तिलक कर देता है, उसकी जिंदगी तो मान लीजिए कि खुद श्री हरि विष्णु उनका सारा कारभार ले लेते हैं अपने ऊपर। आप पर और आपके पूरे परिवार पर श्री हरि विष्णु की कृपा और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।